Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. तो हमने सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम कब डिसाइड करेंगे या कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कैलकुलस का यूज कब करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले हम। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लें। सपोज करो आपको एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2t। ठीक है, तो या दो केस कर लेते हैं। पहले में ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2, ठीक। दूसरे में ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2t। तो हमने दो केस ले लिया। आपका a जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। a क्या है? a एक्सेलरेशन। पहले वाले केस में क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है? 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t क्या है? t है टाइम, ठीक है। दूसरे वाले केस में है 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और t आपका क्या है? t है टाइम, ठीक है। तो वेयर t इज टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। पहले वाले केस की बात करें, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो हम कहेंगे वेलोसिटी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ जाएगी। मतलब एक सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। अगले एक सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर अगले एक सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? दूसरे वाले केस में हम कहेंगे स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कितना होगा t इज इक्वल टू 0 पे। जब टाइम 0 होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा 0। टाइम जब 1 हो जाएगा तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब टाइम 2 हो जाएगा तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब टाइम 3 सेकंड हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 4 सेकंड हो जाएगा तब एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब पहले सेकंड में एक्सेलरेशन, पहले टाइम शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 रहा। अगले एक सेकंड के लिए एक्सेलरेशन, अगले एक सेकंड के बाद एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड के बाद उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे हमसे कहा जाए वेलोसिटी बताओ कि उसकी 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? क्या आएगी वेलोसिटी? 8 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद हमने वेलोसिटी पूछा, हमने एक्सेलरेशन नहीं पूछा। अच्छा, वेलोसिटी पूछी। हमने कहा वेलोसिटी बताओ, हमने ये नहीं कहा एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सही बात है। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया कि अब एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। लेकिन हमने पूछा क्या है? हमने पूछा है कि उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। कैसे निकालेंगे अब? नॉर्मल मेथड से तो अब नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है? नॉर्मल मेथड से तो अब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? अब यहाँ पर आपको यूज करनी पड़ेगी कैलकुलस, ठीक। यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा कैलकुलस, ठीक है। एक हम और एग्जांपल लें। एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, इस तरह से दिख रहा है। आपसे पूछा जाए इसका एरिया बताओ, निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे? हाँ ना। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हाफ राइट बेस इनटू हाइट। तो आपको बेस क्लियरली दिख रहा है, हाइट क्लियरली दिख रही है, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम आपको कुछ इस तरह से एक ज्योमेट्री दे दें और हम आपसे पूछे कि इसका एरिया बताओ। 1 मिनट। हाँ, हमें इसका एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे?
कोई बता पाएगा कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल एज्यूम करेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल यूज करेंगे। एक आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। एक पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल था, ठीक है, और उसका एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ था और पूछा गया था कि इसके द्वारा, पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लें, ठीक है, हो सकता है याद आ भी जाए, कुछ लोगों को नहीं भी याद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास में था। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। ठीक है, पूछा गया था आपसे कि पार्टिकल जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में, टाइम दिया हुआ था, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उसमें कुछ इस तरह से बॉक्सेस बने हुए थे। ये क्वेश्चन है 9th क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक, हमारा इसको समझाने का केवल मतलब ये है, या इस क्वेश्चन को याद दिलाने का मतलब ये है कि अब ये नहीं कराया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इसको क्वेश्चन को कराया जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन जो है किस तरह से हम निकालेंगे वैल्यूज, ठीक है, तो हाँ, इस तरह के में सर ग्राफ प्लॉट कर देते थे, फिर स्क्वायर्स गिना करते थे, हाफ स्क्वायर्स, फुल स्क्वायर, स्क्वायर्स की काउंटिंग कर लेते थे। ठीक है, फिर तो एक्चुअली में हम एरिया क्या निकाल करते थे, लेते अब थे समस्या उससे। ये है ना कि चूंकि इस जो कर्व है ना, ये कर्व हमारा कोई स्टैंडर्ड कर्व तो है नहीं। जैसे हमने जो अभी आपको दिखाया ना, इसका एरिया बताओ, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा कर्व है कोई स्टैंडर्ड कर्व तो है नहीं, तो आपके लिए तरीका क्या होगा, आपके लिए तरीका क्या होगा कि आप इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कर देंगे डिवाइड, इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उन सारे ट्रायंगल्स का निकाल लेंगे एरिया, ठीक, या सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे और सबका निकाल लेंगे एरिया। ठीक है, और उसके बाद सबके एरिया को काउंट करने के बाद आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे वहां पर हम क्या करते थे, हम सारे स्क्वायर्स का एरिया निकालने के बाद फिर ऐड कर देते थे, यही तो करते थे। ठीक है, तो यही यस बस सर। आपका क्या है, यही आपका एक तरह से कैलकुलस है, लेकिन आप इसको अनऑर्गेनाइज्ड वे में ना करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। कुछ सेट ऑफ मेथड्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स, फॉर्मूलाज, ठीक है, इनको याद करेंगे और उसको आप अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक, तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि कैलकुलस में हम करते क्या है। तो अभी हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर लिया बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में, बहुत छोटे छोटे टर्म्स में। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया। ठीक, जैसे आपने उस पैराबोलिक पाथ को किसमें कट कर लिया था, छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर लिया था, किया था। ठीक है, तो अब इसको उन ज्योमेट्रीज में कट कर लेंगे जिन ज्योमेट्रीज के लिए आपको एरिया निकालना आसान हो। जैसे अब आप देखो, तो अगर हम जो छोटे छोटे ट्रायंगल आपके बना रहे हैं ना, सॉरी रेक्टेंगल जो बना रहे हैं, ये इन रेक्टेंगल्स का एरिया आप आसानी से निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। और आपको दिख रहा होगा जो वेरिएशन हो रहा है वो भी बहुत कम हो रहा है, जितना कम लेंगे विड्थ उतना ही वेरिएशन भी कम होगा। ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम एक और बना लेंगे, क्या, एक इस तरह से और बना लेंगे, ये हो गया। ठीक है, फिर एक और बना लेंगे। ठीक, इस तरह से हम उससे छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे रेक्टेंगल्स का निकाल लेंगे एरिया और उसके बाद उन रेक्टेंगल्स के एरिया को कर देंगे ऐड। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे सरफेस का, इस पूरी ज्योमेट्री का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कैलकुलस में आप करते क्या है, कैलकुलस में आप किसी भी वेरिएबल को बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि उन इंटरवल्स में जो वेरिएशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। जैसे यहाँ पर हम ये मानेंगे कि अब जो ऊपर से आपको वेरिएशन दिख रहा हो ना, ये वाला जो दो रेक्टेंगल आपने कट किए, ठीक है, दो रेक्टेंगलों को कट करने के बाद आपने उसे बाहर निकाला। ठीक है, इस तरह से हम बाहर ले आए। ठीक, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कहा, ऊपर वाले में थोड़ा सा आपका चेंज आ रहा होगा, लेकिन वो वेरिएशन क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, लगभग लगभग नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो आप उस वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये जो वेरिएशन है ना, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो आप सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दोगे। ठीक है, यही एग्जैक्टली क्या है, यही एग्जैक्टली कैलकुलस है। ठीक है, कैलकुलस में हम क्या करेंगे, हम इंटरवल इतना छोटा मान लेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि उस छोटे से इंटरवल में जो वेरिएशन हो रहा होगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम एग्जांपल लें, जैसे a इक्वल टू 2t आपका दिया हुआ था। ठीक है, इस a इक्वल टू 2t में हम मानेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इंटरवल ले रहे हैं 1 से लेके
1.1 सेकेंड का। कहां से कहां का इंटरवल लिया हमने? 1 से 1.001 सेकेंड का, ठीक लिया। इस पूरे यस सर। इंटरवल के दौरान आप क्या मान सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना रहेगा? वी कैन एज्यूम दैट क्या द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर दिस इंटरवल। मान सकते हो? जी सर। Yes, sir. ठीक, हम मान सकते हैं कि इस इंटरवल के लिए जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब आप डिस्टेंस, जैसे आपको वेलोसिटी निकालना हो तो आप क्या कहोगे कि लगभग लगभग वेलोसिटी क्या रहेगी? आप इस इंटरवल के दौरान एक्सेलरेशन मानोगे 2 और टी लोगे 1। ठीक, उसके बाद आप अगले इंटरवल पे चले जाओगे। अगला इंटरवल आपका क्या हो जाएगा? 1.0000012 1.0000002। वहां वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके मान लोगे एक्सेलरेशन इस इंटरवल तक सेम रहेगा, और आप फिर सारी वेलोसिटी निकालने के बाद क्या करोगे? सबको ऐड करोगे। ठीक है, तो इसको हम और प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पहले आप केवल ये समझो कि हमारा मतलब है क्या। कैलकुलस ये नहीं है कि आप इस तरह से इंटरवल को ब्रेक करके उसे सॉल्व करेंगे, आप उसके मेथड्स हम बताएंगे सारे, लेकिन आप पहले ये समझें कि कैलकुलस का मतलब क्या होता है। कैलकुलस का मतलब होता है आप जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक करके, ठीक है, फिर सारी वैल्यू क्या करेंगे? निकाल के सबको ऐड करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे? आप इस ज्योमेट्री को बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कट करोगे, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दोगे, आपको उसकी क्या मिल जाएगा? आपको उसको उसका पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बताया था कि कैलकुलस की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ती है कि फिजिक्स में हम कहेंगे जब कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रही हो, ठीक है, वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो, तो उसमें फिर हम किसका यूज करते हैं? उसमें फिर हम कैलकुलस का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस से फायदा क्या हो जाता है? कैलकुलस का मतलब क्या है या फायदा क्या है उसका? तो जैसे हमने कहा कि आप सपोज करो कि आप इस तरह से एक सरफेस ले लो, नीचे से आपको ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, तो एक जो ये जो शेप है ये कुछ रैंडम है। ठीक है, ये जो शेप है ये हम कहेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड शेप्स में से नहीं है, नहीं है, ना तो ये सर्कल है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही ये रेक्टेंगल है। ठीक है, स्फीयर कोन कुछ नहीं है। ठीक, एक कुछ रैंडम शेप दिया हुआ है। ठीक है, नीचे बॉटम और मतलब बेस और परपेंडिकुलर तो फिर भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऊपर वाला जो शेप है वो कुछ भी रैंडम दिया हुआ है। तो इसमें किया ये जाएगा, या इसको अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसका फिर तरीका क्या है कि इसको हम बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और इसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे रेक्टेंगल में ब्रेक करने का फायदा क्या होगा? उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो वेरिएशन है, ठीक है, छोटे से रेक्टेंगल में ब्रेक करने पर जो वेरिएशन है वो वेरिएशन आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा, ये वेरिएशन आपका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हम बात करें क्या, जैसे हमने कहा कि सपोज करो कि आपको एक्सेलरेशन दिया हो 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको निकालना है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, सपोज करो कि 2 सेकेंड में। ठीक है, हमें 2 सेकेंड की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उस टाइम को या 2 सेकेंड को बहुत छोटे छोटे इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से? एक हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आप टी क्या ले लें, टी को ले लें 1 से लेके कहाँ तक? 1.00001 सेकेंड तक, दिख रहा है ना? ठीक है, 1 से लेके इस टाइम इंटरवल के बीच का हमें क्या निकालना है? कि हम डिस्टेंस निकालें। तो आप टी की वैल्यू क्या पुट करोगे? आप टी की वैल्यू पुट करोगे 1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलोगे कि इस पूरे इंटरवल के दौरान, मतलब 1 से लेके ये जो टाइम लिखा हुआ है ना हमने 1.0000001 सेकेंड तक, क्या कहेंगे हम? एक्सेलरेशन लगभग कांस्टेंट रहेगा, जो चेंजमेंट होगा या चेंज होगा वो स्मॉल होगा। तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे? आप हाफ AT स्क्वायर लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, ठीक है,
जो डिफरेंस आएगा ना कहाँ से कहाँ तक का, ये 0.001 हो जाएगा आपका टाइम डिफरेंस, और एक्सेलरेशन आप मान के चलोगे कितना 2, ठीक। उसके बाद फिर आप अगले टाइम पे आओगे, इस वाले टाइम से लेके अगले 1.0000002 सेकेंड तक, और वहां पर क्या कहोगे, वहां पर जो ये टी था ना, ये रख के हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे, ठीक है। और पूरे उस छोटे से इंटरवल के दौरान मान के चलेंगे क्या, कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये डाउट ना हो कि सर जब आपने एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही ले लिया है तो हम पहले ही सीधे निकाल लेते। तो यहाँ एक्चुअली में होता ये कि उस इंटरवल के दौरान जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट रहेगी, तो वो वैल्यू निकलेगी कैसे, तो हम एक बार और उसे एक्सप्लेन किए दे रहे हैं नीचे, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हम एक कर्व ले ले, हमें निकालना है एरिया, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए हम एक कर्व और ले लेते हैं जिसका हमें एरिया निकालना है। कुछ कर्व आपका इस तरह से है। ठीक है, आपको इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। तो ये भी कर्व क्या है आपका, एक रैंडम कर्व है, इसमें भी कोई वैल्यू तो आपको दी नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये कुछ आपका एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले तो ये नोट कर लें ग्राफ किसके किसके बीच में है ये। ठीक है, ये हमने मान लिया आपका एक्स एक्सिस है, और ये ग्राफ जो है वो कुछ एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका कुछ एफ एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका जो है वो ग्राफ हो गया वाई एफ एक्स वर्सेस एक्स का, ठीक। तो किस तरह से हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, अब हमें जैसे एरिया निकालना है, तो आपने हमने पहले भी कहा था कि आपको करना क्या है, आपको इसको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हमें यहाँ से लेके कुछ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन से लेके कुछ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ तक का कुछ एरिया निकालना है। तो इंटरवल क्या ले लिया हमने, ये इंटरवल ले लिया हमने एक्स इज इक्वल टू एक्स वन से एक्स इज इक्वल टू एक्स टू तक, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स इक्वल टू एक्स वन। तो हमने क्या कहा, आप इसको क्या करोगे, आप छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में ब्रेक करेंगे। तो किस तरह से ब्रेक करेंगे, तो हमने कहा कि आपने एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर कट कर लिया, क्या, एक dx विड्थ का, ठीक है। dx का मतलब क्या होगा, dx का मतलब होता है डिफरेंशियल विड्थ। मतलब आप जो क्या करोगे, जैसे हम बात करें कि ऊपर जब आप ब्रेक कर रहे थे ना, तो हम एक बार चलो एक्सप्लेन फिर से कर दें इसको। जब आप ब्रेक कर रहे थे बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में, तो उसे जनरली ये कहा जाता है कि आप एक्स डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का, ये जो छोटी छोटी जो विड्थ आएंगी, जो रेक्टेंगल आएंगे उनके जो लेंथ आएंगे उन्हें कहा जाएगा dx। dx का मतलब होता है डिफरेंशियल x। डिफरेंशियल का मतलब होता है किसी भी x लेंथ को या किसी दी हुई लेंथ को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करना, ठीक है। तो जैसे आपने डेल्टा एक्स पढ़ा होगा, क्या होता है डेल्टा एक्स, पढ़ा है डेल्टा एक्स, Yes, sir. क्या change होता है in डेल्टा it. एक्स, हाँ, Change in the value of x. चेंज इन वैल्यू है, डिफरेंस इन एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही होता है, ठीक है। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स को जब आप बहुत छोटा कर देते हो तो इसे ही नाम दे दिया जाता है dx, ठीक। जब आप डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देते हैं तो इसे ही नाम दे देते हैं हम dx, ठीक है। तो ये जो आप हमने बोला ना, ये क्या है आपका, ये dx है, एक जो विड्थ आएगी उसे हम dx कहेंगे। कैलकुलस में जो है वो डेल्टा एक्स को dx से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो
ठीक है, ये आपका dx विड्थ हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, आपने एक जनरल विड्थ लेंथ x पे एक dx विड्थ का एलिमेंट काट लिया। ठीक है, इसे इस तरह से बोला जाता है कि आपने एक x लेंथ पे, जनरल लेंथ x पे dx लेंथ का एक एलिमेंट काट लिया। चलो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा फिर से, ठीक है, उस परेशान ना हो। तो हमने क्या कहा, आपने x लेंथ पे एक dx का छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ठीक है, जिसकी विड्थ हो गई dx। ठीक, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी x लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे dx विड्थ का। ठीक है, तो अब जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, तो ये हमने कहा कि आपने एक छोटा सा रेक्टेंगल काट लिया dx विड्थ का। ठीक है, अब जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर एक्स पे वैल्यू निकालनी होती है, जैसे एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी, सपोज करो एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो आप कैसे निकालोगे वैल्यू, कैसे वैल्यू निकालोगे किसी फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू 2 पे, आप एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, आप एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जैसे हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट हमें कैसे पता चलेगी, ये हाइट कितनी है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या डाल देंगे, हम एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स में एक्स की वैल्यू एक्स डाल देंगे। ठीक है, जो वैल्यू है ना वो एक्स पुट कर देंगे। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसे हम छोटा सा एक कुछ नॉट नाम चेंज कर ले रहे हैं, हम इसे ले ले रहे हैं एक्स नॉट। ठीक है, क्या ले ले रहे हैं हम, इसे एक्स नॉट ले ले रहे हैं। ठीक है, एक्स नॉट, तो आप क्या करोगे, आप एफ एक्स में एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट करोगे, और जब एफ एक्स में एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी एफ एक्स नॉट। ठीक है, वैल्यू आपको मिल गई एफ एक्स नॉट। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, इस रेक्टेंगल की हाइट है एक्स नॉट। ठीक है, एफ एक्स नॉट, और लेंथ कितनी है, कितनी है लेंथ, लेंथ है dx। ठीक, तो हम कहेंगे कि जो हमने डिफरेंशियल रेक्टेंगल काटा है, जो डिफरेंशियल स्ट्रिप भी बोल सकते हो, ठीक है, द एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट और स्ट्रिप क्या हो जाएगा, विल बी, क्या लिखेंगे, सर एरिया हो जाएगा dx इंटू एफ एक्स नॉट। ठीक है, एरिया हो जाएगा dx इंटू एफ एक्स नॉट, हो जाएगा। हम अभी बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, हम सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, परेशान ना हो, अभी हम सब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो उसके लिए। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एफ एक्स नॉट इंटू डी एक्स। ठीक, अच्छा, जो हम समझाना चाह रहे थे वो आप पहले समझिए किस तरह, मतलब क्या हमारा, आप जैसे हम कहेंगे एक्स की वैल्यू जब आप मूव करना शुरू करोगे, ठीक है, मूव करना कहां से शुरू करोगे, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है आपको, आपको एरिया निकालना है x1 से लेके x2 तक का। समझ में आ रहा है ये सबको, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है आपको, ये जो ग्राफ हमने दिया है ना, ये जो फंक्शन दिया है, हमें x1 से लेके x2 तक का एरिया निकालना है। ठीक, अब जब एरिया हमें निकालना है तो हमने क्या किया, हमने एक एक्स नॉट डिस्टेंस पे एक dx की छोटी सी स्ट्रिप काटी, और हमने कहा कि जो स्ट्रिप है वो आपकी क्या होगी, वो स्ट्रिप आपकी रेक्टेंगुलर होगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझें कि एक्चुअली में दिक्कत तो है ही, दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो आपने कट किया है ना, वो कट जो है वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो कट है ना ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो कट है ये हल्का सा टेपर है, दिख रहा है। ठीक, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस होगा ये बहुत स्मॉल होगा, लगभग लगभग वहां पर हम मान सकते हैं कि वो जो टेपर विड्थ है वो लगभग लगभग सेम मान सकते हैं, जो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें।
अब यहाँ पर आप बात क्या करोगे, अब जैसे आपने x की वैल्यू x0 डाली तो आपको फंक्शन की यहाँ पर हाइट पता चल गई, ठीक। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर x1 डालोगे तो कहाँ पर हाइट पता चलेगी, आपको यहाँ की हाइट पता चलेगी। जब आप x1 से लेके x0 के बीच में कुछ और हाइट डालोगे तो वहां पर मतलब वैल्यू डालोगे तो वहां पर हाइट पता चलेगी। हम अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस dx के दौरान इसकी हाइट क्या रहेगी, इस dx इंटरवल के दौरान इसकी हाइट fx0 रहेगी, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हाइट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी और वो dx से मल्टीप्लाई होती जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जो fx0 है ना ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या होगा, जब आप उसे x1 से लेके x2 तक ले जाओगे तो वो केवल उस dx इंटरवल के दौरान कांस्टेंट रहेगी, बाकी वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। मतलब केवल आप ये कहोगे कि इस dx इंटरवल के दौरान हाइट x0 रहेगी। आप x1 पे dx का इंटरवल काटोगे तो आप कहोगे उस dx इंटरवल के दौरान हाइट x1 रहेगी। आप बीच में कोई और ले ले तो हमने कहा यहाँ पर हम कोई कुछ x डैश ले लेते हैं तो हम कहेंगे उस dx इंटरवल के दौरान हाइट fx डैश रहेगी, ठीक है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जब पूरा जब आप एरिया निकाल रहे हैं ना, सब सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो उस dx इंटरवल के दौरान क्या हो रही है, हाइट सेम रह रही है। जब आप अगला dx इंटरवल काटेंगे, fx0 ले ली है, वैल्यू कांस्टेंट ले ली है, तो मतलब क्या है कैलकुलस का फिर, ठीक है। तो भैया फर्क आप समझे, फर्क ये है कि अगला जो dx इंटरवल है होगा ना ये वाला, ठीक है, अगले dx इंटरवल के दौरान हाइट fx0 नहीं होगी, वो होगी fx0 प्लस dx। मतलब केवल इस dx इंटरवल के दौरान हाइट कांस्टेंट रहेगी जो हर पिछले वाले यानी कि इनिशियल पॉइंट वाली हाइट से ली जाएगी, ठीक है। मतलब समझ में आया, मतलब आप जैसे यहाँ पर जब एक्सेलरेशन लेंगे तो पहले वन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर अगले 1.00001 से 1.00002 तक t की वैल्यू पहले वाले टाइम मतलब 1.0001 रख के फिर उसको मतलब मान के फिर आगे निकालेंगे। फिर जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो उसके इनिशियल पॉइंट वाली वैल्यू रख के निकालेंगे, फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे तो उसके इनिशियल पॉइंट की वैल्यू रख के निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बात है ना कि अल्टीमेटली आपको सारे फॉर्मूले ही याद रखने हैं, ठीक है। मतलब आप बात अगर हम कहें तो इन सब चीजों का मतलब है नहीं जब आप कैलकुलस यूज करते हैं। बाकी ऐसे मान के चलो कि जैसे हमने समझाया वैसे आपको समझाएगा ही नहीं कोई कैलकुलस, ठीक है। मैथ में भी स्टार्ट होगा तो सीधे लोग कह देंगे कि ये dx एलिमेंट होता है, ठीक है, ये आप इस तरह से इसका फॉर्मूला याद रख लें, ठीक। हालांकि वो ज्यादा आसान पड़ता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें और इतना प्रैक्टिस कराई जाती है कि रट जाता है सब कुछ। लेकिन आप पहले ये समझें कि कैलकुलस का मतलब क्या है। हमने यहाँ पर भी एक अप्रोक्सीमेशन लिया है। अप्रोक्सीमेशन क्या लिया है, जो टेपर हाइट्स थी ना ये हमने कंसीडर नहीं की है, हमने उस पूरी dx के दौरान हाइट कांस्टेंट माना है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यही है ना कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ये हो सकता है आप जितने छोटे छोटे एलिमेंट ज्यादा काटेंगे उतना ही आपको आराम रहेगा, ठीक है, उतना ही फायदा होगा।